टेनाइटस, कानों में आवाज़ का आना। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। टेनाइटस के कितने टाइप्स होते हैं, टेनाइटस के क्या क्या कारण होते हैं, टेनाइटस के लिए क्या क्या प्रिवेंशन है और इसके क्या क्या उपचार हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के गोला, प्रैक्टिसिंग एज ENT सर्जन। आज हम बात टेनाइटस क्या होता है। टेनाइटस जो होता है वो कानों में आवाज़ का आना होता है। ये जो है एक लक्षण होता है, ये कोई बीमारी नहीं है। इसमें जो आवाज़ें हैं वो कान में जैसे झींगुर की आवाज़ आना, कान में जो है साए साए की आवाज़ आना, इस तरीके की आवाज़ें मरीजों के कान में आती है। मरीज जब हमें दिखाने आते हैं तो बताते हैं। तो टेनाइटस के टाइप्स क्या होते हैं। टेनाइटस के दो टाइप्स होते हैं, वन इज़ ऑब्जेक्टिव टेनाइटस और अदर इज़ सब्जेक्टिव टेनाइटस। ऑब्जेक्टिव टेनाइटस लेस कॉमन होता है। ये जनरली कुछ कान की ऐसी कंडीशनें होती हैं जिसकी वजह से ये जो है मरीज को सुनाई देता है। जैसे कि एक कंडीशन होती है जिसमें एक खून की नली का एबनॉर्मल कोर्स हो जाता है, उसको PSA पर्सिस्टेंट स्टेपिडियल आर्टरी बोलते हैं। उसके अलावा जो है कुछ मॉल फॉर्मेशंस हो जाती हैं जो आर्टरी और वीनस खून की नली की उनकी वजह से होता है। सब्जेक्टिव टेनाइटस विच इज़ ना कॉमन होता है। सब्जेक्टिव टेनाइटस के जो मुख्य कारण होते हैं वो कान की वजह से होते हैं। कान में हमारे 3 भाग होते हैं, आउटर पार्ट बाहरी भाग और मिडिल ईयर मध्य भाग और इनर भाग। तो जो आउटर पार्ट होता है कान का, बाहरी भाग होता है, उसमें जनरली कान में बैक्स का होना, अगर बैक्स ज़्यादा मात्रा में है कान में और बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है तब भी मरीज को जो है रिंगिंग साउंड और टेनाइटस कानों में मरीज को सुनाई देती है। दूसरा है कान के पर्दे में छेद होना, कान में पर्दे की छेद की वजह से भी टेनाइटस हो सकती है। उसके अलावा जो है कान में इन्फेक्शंस हैं और उसके अलावा जो कान का सबसे अंदरूनी भाग होता है उसकी वजह से भी कान में टेनाइटस हो सकता है। इनर ईयर में जनरली क्या होता है, ये जो होता है एज रिलेटेड हो सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो जो हमारी जो सुनने वाली नस है वो क्या होती है, सूखती जाती है। इसकी वजह से टेनाइटस हो सकता है। इसके अलावा कुछ उसमें हेयर सेल्स होती हैं तो वो डैमेज हो सकती हैं। वो डैमेज होने का कारण जनरली होता है कि एकदम आप अचानक किसी तेज़ DJ चल रहा हो या तेज़ आवाज़ जहाँ पर हो रही हो वहाँ पर आपके अचानक आपके कान में तेज़ आवाज़ का एक्सपोजर हुआ तो आपके जो कान में हेयर सेल डैमेज हो जाती हैं, उसको वजह से भी टेनाइटस हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे प्रिवेंशंस के बारे में। प्रिवेंशंस क्या है टेनाइटस के लिए। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको तेज़ आवाज़ जहाँ पर हो रही है वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि तेज़ आवाज़ की वजह से एकदम जो है आपके कान में पड़ेगी तो उससे टेनाइटस डेवलप हो सकता है। और दूसरा, ऐसी जगह अगर जा रहे हैं तो आपको ईयर प्लग्स का यूज़ करना है। तो ये तो हुआ, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं ड्रग इंड्यूस्ड जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से भी टेनाइटस होता है। तो ये ध्यान रखना है, ऐसी दवाएं जो हमारे कान को नुकसान पहुंचाती हैं, कान की हेयर सेल्स को नुकसान पहुंचाती हैं, उनका सेवन नहीं करना है। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में इसमें जो है कुछ मेडिसिन होती हैं और कुछ जो है थेरेपीज़ होती हैं जिनको हम बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, टेनिटस रिट्रेनिंग थेरेपी और सब मेडिकेशन। तो ऐसा देखा गया है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम बताते हैं मरीजों को कि इन आवाज़ों को आपको इग्नोर करना है। जितना जितना आप इसको इग्नोर करेंगे तो इतना आपको जो है ये प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ मास्किंग थेरेपी भी होती हैं। मास्किंग थेरेपी में क्या होता है कि इसमें जो है हम जो है कुछ साउंड जब सोते हैं या कहीं बैठते हैं तो उसको मतलब ऑन करके रखते हैं, मास्क करते हैं। उस जो आपके कान में टेनिटस हो रहा है उसको मास्क करने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे आपके पास पंखा है, कूलर है, आप ये चला सकते हैं, इससे थोड़ी सी आवाज़ होती रहेगी और आपको जो आपके कानों में आने वाली आवाज़ है वो सुनाई नहीं देगी। इसको कहते हैं मास्किंग थेरेपी। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी मेडिसिन्स दी जाती हैं।
तो ऐसे मरीजों में जनरली देखा गया है कि उनमें जो है एंजाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा होता है, तो उन्हें वो अपनी मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है। तो इसके साथ साथ जो है आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन का भी बहुत रोल है। मेडिटेशन करने से क्या होता है, जो आपके एंजाइटी डिप्रेशन लेवल जो भी होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से इसके आप ट्रीटमेंट ऑप्शन और प्रिवेंशन करके आप काफ़ी हद तक टेनिटस से जो है निजात पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।